अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं वो फ़ौरन चैनल से जुड़ जाएं। आप अगर चाहते हैं कि प्यारे मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सच्ची ख़बरें बेबाक और बेखौफ अंदाज में सुनें और देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि ताज़ा तरीन वीडियोज़ और ख़बरें आपको आपके मोबाइल पर फ़ौरन मिल जाया करें। और हाँ नाज़रीन, हर रोज़ हम एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये चैनल एक प्राइवेट चैनल है और पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि मुसलमानों के ऐसे बेबाक चैनल बाकी रहे, चलते रहे, तरक्की करे, मजबूत हो, तो प्लीज़ हर हफ्ते अल्लाह ने जो आपको ताकत दी है हर हफ्ते आप चैनल की माली मदद अपनी ताकत के एतबार से ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे ही गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर दिया गया है। अपनी ताकत के एतबार से चैनल की माली मदद ज़रूर करें। आइए नाज़रीन, प्यारे मुल्क भारत की सबसे पहली बड़ी अफसोसनाक ख़बर, 2 ख़बरें जम्मू कश्मीर से आई है और बड़ी अफसोसनाक ख़बरें है कि किस तरीके से गौरक्षा के नाम पर मुल्क में आतंकवाद, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर से ख़बर आई है कि गौरक्षकों ने वहाँ पर आतंकवाद का खेल खेला और एक बाप और बेटे दोनों को लाठियों और घूंसों से ज़बरदस्त वहशियाना अंदाज में पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। खैर, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मुलज़िमीन की तलाश जारी है। जी हाँ, पुलिस की एक पार्टी ने जहाँ मौके पर पहुंचकर मोहम्मद असगर को हजूम के पंजों से छुड़ाया, वहीं मोहम्मद असगर का बेटा जावेद अहमद किसी तरह वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रियासती रेशमी वजीर ने बताया कि पुलिस ने अरनास में पेश आने वाले वाक़े के सिलसिले में ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत 3 मुकदमे दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दिए है। इन्होंने लोगों से अमन और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि मुलव्विसीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की दूसरी खबर भी बड़ी अफसोसनाक है कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला जम्मू और कश्मीर में पेश आया। जी हाँ, ज़बरदस्त एहतजाज जम्मू कश्मीर में इसको लेकर हुआ। जैसे बेंगलोर में एक्चुअल में भारत में कुछ आतंकवादी टोला है, हिंदुत्व टोले में एक यानी कई ग्रुप ऐसे आतंकवादी टोले हैं जो समझ चुके हैं कि मुसलमान सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है मगर शान मोहम्मद में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो मुसलमानों के इन्हीं जज्बात को भड़का कर माहौल ख़राब कर रहे हैं। और जब मुसलमान जायज़ तौर से भी आंदोलन और एहतजाज करे तो फिर उसको फसाद बना दिया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसा मामला पेश आया और इसमें भी भारत रक्षा मंच नामी कोई तंजीम है, उसके एक लीडर को पैगंबर इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज़ बातें करते हुए सुना जा सकता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुई जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त एहतजाज और आंदोलन हुआ है। नाज़रीन, बेंगलुरु फसाद को लेकर भी इस वक्त बड़ी ख़बर मेरे निगाहों के सामने है कि वहाँ पर जो हुक्म इम्तनाई था मंगल तक, अब उसकी मुद्दत बढ़ा दी गई है। बेंगलोर में फसाद में हुए तशद्दुद के बाद नाफिज हुक्म इम्तनाई की मुद्दत मंगल तक यानी आइंदा कल तक बढ़ा दी गई है। इन फसादात के दौरान पुलिस की फायरिंग में 3 जवान शहीद हुए थे। सरकारी ज़राए ने बताया कि ये हुक्म आज सुबह से यानी गुज़िश्ता कल से मंगल 18 अगस्त तक मौसर रहेगा। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बताया कि इस हुक्म के तहत एक मकाम पर 2 अफराद से ज़्यादा लोगों के जमा होने, किसी भी किस्म के हथियारों को लाने ले जाने और किसी भी तरह की मीटिंग करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इस दौरान इस फसाद में मुबैना तौर पर शामिल एक शख्स की मौत हो गई। मौत की वजह पेट में चोट लगना बताया गया है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर फिर मेरी निगाहों के सामने है। राहुल गांधी ने साफ तौर से दोबारा बल्कि कई बार हमला करते हुए फिर एक बार ये बात कही कि मोदी की बुज़दिली की वजह से चीन हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है। और राहुल गांधी ने ये तक कहा कि वज़ीर आज़म के अलावा तमाम लोग हमारी यानी हिंदुस्तानी फ़ौज की सलाहियत पर भरोसा रखते हैं। लद्दाख में चीन के साथ विवाद के हवाले से कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने एक मरतबा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर फिर निशाना साधा और कहा कि मुल्क
کا وزیر اعظم نریندر مودی کے سوا ہر شہری ہندوستانی فوج کی صلاحیت پر بھروسہ رکھتا ہے۔ چین سے تنازع کے معاملے پر حکومت پر لگاتار حملہ بولنے والے راہل نے اتوار کو ایک بار پھر مودی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ مودی کی بزدلی کی وجہ سے چین ہماری زمین پر قبضہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے، حالانکہ میں تفصیل اس کی پرائم نیوز میں آج اسپیشل اس کو پرائم نیوز میں بیان کروں گا۔ خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ ریاست تمل ناڈو کے ضلع کڈلور میں مینارے والی مسجد کے امام محمد صدام حسین، جن کی عمر 30 سال کے قریب بتائی جا رہی ہے، جمعہ کے دن ان کا گلا ریت کر بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ تفصیل کچھ ایسی ہے کہ امام صدام حسین بہار کے ضلع باکا کے سنگارپور کے رہنے والے تھے، جو گزشتہ 8 سالوں سے یہاں پر امامت کر رہے تھے۔ کچھ لوگ آئے اور ان سے عملیات اور جھاڑ پھونک کے لیے ان سے درخواست کی کہ آپ کو گھر پر چلنا ہے۔ یہ گھر پر جا کر کچھ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ ان کو گھر پر بلایا گیا اور یہ گھر جانے پر راضی ہو گئے، اور اس کے بعد ان کا گلا ریت کر لاش ان کی یوں سمجھے کہ ملی ہے۔ اس معاملے کو لے کر وہاں مسلمانوں میں زبردست غصہ دیکھنے کو ملا، اور مسلمانوں نے وہاں پر ہائی وے جام کر دیا، اور ملزمین کی گرفتاری کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ 15 اگست کے دن وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعے کی فصیل سے پھر ویکسین جلد ہی آ جائے گی مترو یہ تذکرہ کیا۔ تو اس کو لے کر اب کافی یوں سمجھے کہ آلوچنا ان کی ہو رہی ہے، تنقیدیں کی جا رہی ہے۔ سنجے راؤت جو شیو سینا کے قدآور لیڈر ہے، انہوں نے صاف طور سے کہا کہ روس نے مارکیٹ میں ویکسین بازار میں لا بھی دیا، اور یہ ابھی تک کے بھاشن بازی میں لگے ہوئے ہے۔ جی ہاں، سنجے راؤت نے کہا کہ روس نے خود انحصاری یعنی آتم نربھر کا سبق روس نے سکھایا، اور ہم صرف بیان بازی میں ہی مصروف ہے، کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی بیان بازی اور جملے بازی میں مشہور ہے۔ کوئی ان کا ریکارڈ ابھی تک توڑ نہیں پایا ہے، بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گنیز بک آف ورلڈ میں باقاعدہ ان کا ریکارڈ لکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ پھینکنے والے، سب سے زیادہ جملے باز، سب سے زیادہ بھاشن باز اگر کوئی آدمی اس وقت دنیا میں ہے تو وہ ہے وزیر اعظم نریندر مودی۔ اسی کو لے کر سنجے راؤت نے کہا کہ ہم صرف پاپڑ بیلتے رہے اور دوسرے لوگوں نے ویکسین بازار میں لا بھی دیا اور چرچا نہیں کیا، بھاشن بازی نہیں کی، مگر یہ ابھی تک کے بھاشن بازی ہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت بڑی چونکانے والی خبر سامنے آئی ہے کہ شاہین باغ، جی ہاں، دلی کا شاہین باغ، جس کو دیکھ کر پورے ملک میں یوں سمجھے کہ شاہین باغ لگے تھے اور سجے تھے، اور CAA NRC NPR کے خلاف زوردار ماحول پورے ملک میں بنا تھا۔ اب بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے کہ شاہین باغ کے جو سماجی کارکن تھے، یعنی جن کی محنتوں سے وہاں شاہین باغ میں بہت کچھ ہو رہا تھا، شہزاد علی ان کا نام بتایا جا رہا ہے، انہوں نے BJP میں انٹری کر لی۔ جی ہاں، BJP لیڈر شیام جاجو بھی اس وقت موجود تھے۔ اس دوران شہزاد علی نے کہا کہ ہماری برادری کے لوگ BJP کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ ہمارے سماج کے لوگ BJP کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، میں انہیں غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی میں انٹری کے بعد شہزاد علی نے کہا کہ میں BJP میں شامل ہو گیا ہوں تاکہ اپنی کمیونٹی کے ان لوگوں کو غلط ثابت کر سکوں جو اس پارٹی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم CAA کے معاملے پر بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ لیکن لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد علی صاحب، آپ شاہین باغ سے آپ لیڈر بنے اور آپ کو BJP نے بڑے دام میں خرید لیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ شاہین باغ جو پورے ملک میں لگے تھے، تو کئی جگہوں پر نئے نئے لیڈروں کو چمکنے کا موقع ملا اور لیڈر بننے کا موقع ملا۔ خود ہمارے شہر میں کئی ایسے لوگ تھے جو نئے نئے لیڈر بن گئے، صرف CAA NPR اور NRC کے آندولن کی وجہ سے نئے نئے لوگوں کو چمکنے کا، سامنے آنے کا موقع ملا اور لیڈر بننے کا موقع ملا۔ تو ان کو بھی لیڈر بننے کا موقع ملا تھا، مگر بہت جلدی ان کا دام لگ گیا اور یہ بگ بھی گئے ہیں شہزاد علی صاحب۔ اس طریقے سے لوگ کمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، ممبئی کے میرا بھائندر سے اس وقت بڑی خبر آئی ہے کہ پیر کے روز سے یعنی آج ہی سے سبھی دکانوں کو کھولنے کی اجازت مل گئی ہے، جس کو لے کر بیوپاریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ جی ہاں، میرا بھائندر کے بازار اور سبھی دکانوں کو آج سے میرا بھائندر مہانگر پالیکا کے کمشنر ڈاکٹر وجے راٹھوڑ صاحب نے کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ 17 اگست یعنی آج ہی صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک سبھی دکانیں اب کھل جائے گی۔ میونسپل کمشنر کی اس
ہدایت اور آدیش سے व्यापारियों में लोगों में खुशी का इजहार देखा जा रहा है। बता दें कि मीरा भाईंदर में 19 जुलाई से जुफ्त और त्याग फार्मूले के तहत दुकानों को खोलने की हिदायत दी गई थी। वहां लॉकडाउन से व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ है और दूसरी जानिब जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। स्टील, कपड़े और दीगर बिजनेस यूं समझिए कि पूरी तरीके से चौपट हो गए, लेकिन अब सभी दुकानें खोलने की इजाज़त मिल गई है। नाजरीन, दिल्ली फसादात को लेकर जिसमें 70 घंटों में यूँ समझिए कि 42 लोगों की बेकसूरों की जान गई थी और आतंकवादियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया था, जानी भी और माली भी। अब इसी को लेकर अमानुतुल्लाह खान साहब का एक बयान आया है कि असेंबली वेलफेयर कमेटी ने तमाम FIR की कॉपी तलब की है। शरपसंदों के खिलाफ अमानुतुल्लाह खान ने कहा कि शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई के वक्त मजहब नहीं देखना चाहिए, और हम सब जानते हैं कि ये फसादात में कौन था और किसने आग लगाई, उनका मजहब क्या है। इसलिए मिस्टर अमानुतुल्लाह खान ने इस मौके पर अफसरान को हिदायत दी कि वो दर्ज की गई तमाम FIR की कापियां मुहैया कराएं और इस मौके पर जब कार्रवाई का मसला आए तो मजहब देखे बगैर इंसाफ के साथ कार्रवाई करें। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आई है। जी हाँ, बारिश का कहर तो अब गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश में जारी है, लेकिन तेलंगाना में भी बारिश का कहर जारी है और तेलंगाना के ज़िला वरंगल में तो हाई अलर्ट कर दिया गया है। बारिश के नतीजे में कई नशेबी इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया और कई एकड़ पर फैली फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। बारिश से आम जिंदगी भी मफलूज हो गई है। वहीं पर हैदराबाद से ये खबर है कि हैदराबाद में सबसे ज़्यादा जो चार मीनार का इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश के असरात है और वहाँ पर बारिश का कहर बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है। नाज़रीन, ऐसी ही एक बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र से आई है कि रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव जी ठाकरे ने साफ तौर से इशारा दे दिया है कि महाराष्ट्र भर में एक बार फिर लॉकडाउन हो सकता है। जी हाँ, साथ ही ये भी कहा कि रियासत में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हटाने के लिए कोई जल्दी नहीं है क्योंकि अभी तक कोरोना को काबू में नहीं किया जा सका है। उन्होंने रियासत के कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर सुशांक जोशी और राहुल पंडित के साथ हफ्ते को एक मीटिंग में इस तरह का इशारा देते हुए ये जाहिर किया कि लॉकडाउन दोबारा होना चाहिए। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बुजुर्ग शहरियों और बच्चों तक ही महदूद नहीं है, शहरियों में ये गलत फहमी है। रियासत मुत्तहदा में स्कूल शुरू होने के बाद यूँ समझिए कि 97,000 बच्चे कोरोना से मुतासिर हुए। इस हकीकत का जिक्र करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना किसी को भी हो सकता है। 6 माह के बच्चे से लेकर ये किसी भी उम्र में किसी को भी मुतासिर कर सकता है। ये महाराष्ट्र में कोरोना की पहली लहर है, लिहाजा किसी भी हालत में एक और लहर को आने नहीं देना है। यानी इशारा दे दिया कि लॉकडाउन महाराष्ट्र में फिर हो सकता है।